इसमें साजिश ही हो रही है और जान से मारने की कोशिश हो रही है। ये नॉर्मल एक प्रक्रिया का हिस्सा है। क्या कोई किसी सांसद को सिर्फ ऐसे ही नहीं गिरफ्तार कर सकता ना? यकीनन कहीं ना कहीं कुछ तथ्य सामने आए होंगे, कुछ ऐसे प्रमाण सामने मिले होंगे जिसके आधार पर ये कार्रवाई की गई है। ऐसे में मैं मानता हूं कि हर किसी को न्यायिक प्रक्रिया पर विश्वास रखना चाहिए। अगर उन्हें लगता है कि वो दोषी नहीं है तो यकीनन कोई उनके साथ कुछ गलत नहीं कर सकता है। पर हाँ, अगर कोई दोषी है, क्योंकि ये मामला बहुत ज्यादा गंभीर है, ऐसे में अगर किसी का कुछ भी इसमें हाथ है इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने में, तो ऐसे में मुझे लगता है कि सच सामने आना चाहिए और सच को सामने लाने के लिए ये एक जांच की प्रक्रिया है। परेशान किया जा रहा है सरकार के द्वारा परेशान किया जा रहा है। परेशानी की बात ही नहीं है। ऐसे राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है। ये विंडिक्टिव पॉलिटिक्स, ये कांग्रेस, उनके सहयोगी राजद जैसे दल, ये लोग करने का काम करते हैं जब ये लोग सत्ता में रहते हैं। एनडीए की सरकार में एक बात स्पष्ट है कि अगर कोई दोषी है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा और अगर कोई बेगुनाह है तो उसके ऊपर कोई आंच नहीं आएगी। तो कोई अगर सोचे कि विंडिक्टिव पॉलिटिक्स की जा रही है, बदले की भावना से इस तरीके का कदम उठाया जा रहा है, आप सांसद है भाई, कोई बिना किसी आधार के आपके ऊपर ऐसी कार्रवाई नहीं की जाएगी। यकीनन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जांच एजेंसीज को मिला होगा। इनकी पुलिस रातों रात, मतलब ऐसा कौन से ऑर्डर आते हैं ऊपर से कि रातों रात कुछ टाइम में इनको सारा सब कुछ करना होता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि देश एक बार में एक चुटकी में बदलने का चाहते हैं कि सबको अंदर कर दो, सबको कर दो, कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं। इनकी पुलिस रात में घुस जाती है किसी के भी घर, हाँ, बिना बोले उठा लेती है, बिना बोले गिरफ्तार कर लेती है। और इनके लोगों के साथ में होता है तो फिर बहुत पीड़ा होती है इनको कि हमारे साथ में लॉ एंड ऑर्डर फॉलो नहीं किया गया, हमारे साथ में ये, हमारे साथ में वो। और मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती भाई कि आपको अगर किसी को गिरफ्तार ही करना है, कोई क्राइम ही किया, मैंने चलो मान लिया कि पप्पू यादव जी ने किया होगा, कुछ घोटाला किया, धोखाधड़ी का आरोप हाँ, लगा, जो मैंने मान लिया, पर एक कोई तरीका होता है ना। 41 साल पुराना मामला है। अब इनकी ईडी सीबीआई वहाँ बंगाल में तो 5-5 साल पुराने केस ला के छापा पड़वाती है। 41 साल पुराने यहाँ पे अब इन्होंने केस ला दिया। कांग्रेस के ऊपर 10-15 साल पुराना केस ला दिया तो उनका पूरा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, पूरा वो जो उनका बैंक था वो बैन कर दिया कि आप यूज़ नहीं कर सकते। तो इनके मामले तो सर क्या, इनके मामले तो रिवर्स गियर में ही चलते हैं। अभी का मामले कहाँ पकड़ते हैं। एक बात, दूसरी बात ये कि मैंने चलो मान भी लिया कि सब गलत है भाई, कांग्रेस वाले भी गलत हैं, सपा वाले भी गलत हैं, सारे आरजेडी लेके सारे विपक्षी दल सब गद्दार हैं, सारे क्रिमिनल्स हैं, मान लिया मैंने। पर मिनिस्टर को गिरफ्तार करने का एक सिस्टम होता है, ठीक है, नोटिस दिया जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सब फॉलो करना होता है। और रात में आपको ये सब चीजें करने की पप्पू यादव सांसद हैं, कानून से बड़े थोड़ी हैं। अरे मैं बिल्कुल सांसद है, इसका क्या मतलब है? तो मैं बिल्कुल मान रही हूँ सर, अपराधी तो अपराधी होता है। अरे मैं बिल्कुल मान रही हूँ। फिर तो एक नोटिस दिया जाता है ना, लॉ एंड ऑर्डर चलता है ना, एक देश में लॉ एंड ऑर्डर है ना, कानून है ना, कुछ कानून के हिसाब से तो चलोगे कि अपने आप को हमने कानून के उससे बड़ा वाला समझा हुआ है कि मेरे से ही कानून है, हम बैठ गए गद्दी पे, राजशाही चलेगी, हमारी मनमर्जी चलेगी, ऐसा है कुछ नहीं ना। कानून के हिसाब से आप भी चल रहे हो कि आप एक मिनिस्टर को, सिटिंग मिनिस्टर को गिरफ्तार कर रहे हो। कानून काम ना करे? अरे बिल्कुल करे मैडम, बिल्कुल करे, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कानून काम ना करे, पर ये आपका कानून विपक्षी दलों पे ही क्यों काम कर रहा है? आपके लोगों को क्यों नहीं देखा जाता? उसके ऊपर क्यों कानूनी कार्रवाई नहीं होती? जो असम के सीएम जो ये चीज़ बोल देते हैं कि हम मुसलमानों के साथ में अत्याचार करो, क्या ये नफरती बयान नहीं है? उन लोगों के ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हो जाती? जब अंकिता भंडारी का रेप हो जाता है, उनके ऊपर क्यों नहीं? अरे घुसपैठियों को लेकर उन्होंने कहा था, देश के मुसलमान के लिए थोड़ी बोला है। अच्छा, उन्होंने ये चीज़ नहीं बोली कि मैं किसी मुसलमान के पास नहीं जाऊंगा वोट मांगने के लिए। जो घुसपैठी मुसलमान है असम में, उनके लिए कहा उन्होंने। सारे घुसपैठी है इन्हीं के असम में। अभी तक इनका SIR काम नहीं कर पाई, लगता है मुझे वहाँ पे, कि वो डिस्टिंग्विश कर पाए कि कौन बंगाल का है, कौन बांग्लादेश का है, कौन इंडिया का है। ये सारे, ये अपने आप को जो आप अच्छा वाइट वॉश करने की कोशिश कर रहे हो, ये सब मत करो, समझ में आता है। अगर गिरफ्तारी करना है तो अपने
आपने सिटिंग अपने लोगों को कितना गिरफ्तार किया, कितने लोगों के ऊपर आपने FIR की है, कितने लोगों को अंदर भेजा, ये बता दो। ऐसा तो नहीं है कि आपकी पार्टी में करप्टेड लोग नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि क्रिमिनल्स लोग नहीं है बीजेपी के पार्टी में। अरे बिहार में सबसे ईमानदार पार्टी है बीजेपी, नीतीश कुमार, बहुत ईमानदार है, सरकार भी ईमानदार है, बहुत ईमानदार है सर। सम्राट चौधरी तो मैंने तो उनसे ईमानदार इंसान नहीं देखा आज तक। आप क्या बात कर रहे हो? तो सब ये समझ में आता है लोगों को कि ये जो तुम नफरत फैला रहे हो ना लोगों के बीच में, और ऐसा तो है नहीं कि कोई पर्सनल गराज नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। ये जो पर्सनल जो चीज़ें निकाल रहे हैं ना, ये ज़्यादा बड़ी पोजीशन में गृह मंत्रालय में आके मन चाहे किसी भी मिनिस्टर को अंदर भेज दो, मन चाहे किसी भी सिटिंग मिनिस्टर के ऊपर FIR करवा दो, आधी रात में पुलिस भेज दो, और सामने से वो इंसान बोल रहा है कि मैं अभी नहीं होना चाहता क्योंकि मेरी जान को खतरा है। क्यों बोल रहा है वो ऐसा? कोई रीजन तो होगा। तो नाटक भी तो कर रहे होंगे। तो मैं तो ये भी बोल सकती हूँ बचने के लिए। मैं तो ये भी बोल सकती हूँ कि नाटक करके सम्राट चौधरी फालतू के केसेस लगा के उनको अंदर डाल रहे हैं। अरे वो गृह मंत्री हैं बिहार के, वो ऐसा क्यों करेंगे? अरे गृह मंत्री तो हमारे सेंट्रल के गृह मंत्री कौन सा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और ये तो फिर भी बिहार के हैं। बस बुराई करनी है हम आपको। सेंट्रल के